हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। आज दिनांक है 28 मार्च 2022 और SCERT द्वारा दी गई कार्यपत्रिका संख्या 56 हम करेंगे, जो कक्षा 5 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। पठन अभियान का हमारा 11वां सप्ताह है, जिसका थीम है स्वच्छता का महत्व। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हम सबको साफ सफाई बहुत पसंद है, तो चलिए देखते हैं कि राजू ने अपनी माँ को साफ सफाई के बारे में क्या क्या जानकारी दी और उसने स्वयं को और अपने परिवार को बीमारियों से कैसे बचाया। तो हम सभी को भी साफ सफाई बहुत पसंद है, तो चलिए आज हम इस कार्यपत्रिका में देखते हैं कि राजू ने अपनी माँ को साफ सफाई के बारे में क्या क्या जानकारी दी, क्या क्या बातें बताई और स्वयं भी उसने अपने आप को और अपने परिवार को बीमारियों से किस प्रकार बचाया। रामगढ़ में लोग बीमार हो रहे थे। डॉक्टर ने बीमारी का कारण मक्खियों से संक्रमण बताया। रामगढ़ के पास एक कूड़ेदान है। क्या है? रामगढ़ के पास एक कूड़ादान है, उस पर ढेर सारी मक्खियाँ रहती हैं। वे उड़कर सभी घरों में जाती हैं और वहाँ पर खाना दूषित कर देती हैं। तो क्या हुआ? रामगढ़ के लोग बहुत बीमार हो रहे थे। डॉक्टर ने बीमारी का कारण मक्खियों का संक्रमण बताया। रामगढ़ के पास एक कूड़ादान है बहुत बड़ा, वहाँ पर बहुत सारी मक्खियाँ आती हैं, उन पर बैठती हैं कूड़े पर और वो उड़कर फिर घरों में चली जाती हैं और घरों में जो खाना रखा होता है खाने के लिए उस पर बैठ जाती है और उसे भी दूषित कर देती है, उसे भी गंदा कर देती हैं। उस खाने को खाकर लोग बीमार हो रहे हैं। राजू 5वीं कक्षा में पढ़ता है। उसकी मैडम ने मक्खियों के कारण फैलने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी। राजू ने मक्खियों को भगाने की ठान ली। तो जो यहाँ पर अब मक्खियाँ उड़कर वहाँ पर आ रही हैं और खाना जो हमारा खाने वाला रखा है उस पर बैठती हैं, उसे दूषित कर कर चली जाती हैं। तो जो वो खाना जब हम खाते हैं तो उससे क्या होते हैं, हम बीमार हो रहे हैं। जो वहाँ पर रामगढ़ के लोग हैं वो बीमार हो रहे हैं। राजू 5वीं कक्षा में पढ़ता है और उसकी मैडम ने मक्खियों के कारण बताया कि कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं, कि अगर मक्खी किसी खाने पर बैठ जाए और हम उसे खा लेते हैं तो कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है, ये उसकी मैडम ने बताया। राजू ने मक्खियों को भगाने की ठान ली कि हमें इन मक्खियों को यहाँ से भगाना है। देखिए किस तरह से राजू ने मक्खियों को भगाया। घर आकर राजू ने अपनी माँ को मक्खियों से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया। मक्खियाँ हमारे खाने को दूषित कर देती हैं, घर में आकर गंदगी फैलाती हैं, इन्हें घर से बाहर भगाना चाहिए। राजू बाजार से एक फिनाइल की बोतल ले आया। तो क्या है, घर आकर राजू ने माँ को मक्खियों से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया कि कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, मक्खियाँ हमारे खाने को कैसे गंदा कर देती है, घर में आकर कैसे गंदगी फैलाती हैं और हमें कैसे इनको घर से बाहर भगाना चाहिए। तो बाजार से आते हुए राजू क्या लाया, एक फिनाइल की बोतल लेकर आया। फिनाइल के पानी से घर में साफ सफाई हुई। रसोई घर में खाने की चीज़ों को ढकवा दिया गया, जिसके कारण मक्खियाँ घर से बाहर भाग गई। राजू ने मक्खियों को फिर घर के अंदर कभी नहीं आने दिया। तो फिनाइल से घर की साफ सफाई हुई, उससे क्या हुआ, मक्खी मच्छर दूर चले जाते हैं और रसोई घर में जो भी खाने की चीज़ें थी उन्हें ढक कर रखा गया। इससे मक्खियाँ जो है वो घर से बाहर भाग गई और वो फिर कभी भी घर के अंदर नहीं आई, क्योंकि जहाँ पर गंदगी होती है मक्खियाँ वहीं पर आती है। कई बार हम खाना खाते हैं, कुछ खाना हमारा कहीं ज़मीन पर या कहीं गिर जाता है तो उसी पर मक्खियाँ तुरंत आ जाती हैं, मक्खी चींटियाँ आ जाती हैं। तो वो क्या होती है, वो आसपास में गंदा कर देती है और उसी से हमारी बीमारियाँ फैलनी शुरू होती है। तो इसी तरह से हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि कम से कम बीमारियाँ फैल सके और ये मक्खी मच्छर कम पैदा हो सके। प्रश्न 1, प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी बाजार में खाना खाया है? यदि हाँ, तो क्या वहाँ खाना ढका हुआ था? तो पहले इन सभी प्रश्नों के मैं आपको उत्तर बताऊंगी और फिर सभी प्रश्नों के उत्तर बताने के बाद इनको लिखित रूप में मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से आपको लिखना है। देखिए कि क्या आपने बाजार में खाना खाया है। अगर यहाँ पर आप लिखते हैं नहीं, तो आपको आगे उत्तर नहीं लिखना। अगर आप लिखते हैं हाँ, मैंने बाजार में खाना खाया है, तो आपको बताना है कि जब आपने खाना खाया है जहाँ पर, वहाँ खाना ढका हुआ था या नहीं। अगर ढका हुआ था तो आप लिखेंगे हाँ, मैंने बाजार में खाना खाया है और वहाँ पर खाना ढका हुआ था, और नहीं ढका हुआ था तो वहाँ पर खाना नहीं ढका हुआ था। वैसे बाजार में ज़्यादातर क्या होता है, खाना ढका नहीं होता।
प्रश्न 2, आप अपने घर में खाने पीने की चीज़ों की सफाई का ध्यान किस प्रकार रखते हो? तो आपके खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनका ध्यान किस तरह रखते हो? देखिए, मैं तो क्या करती हूँ, सबसे पहले जो खाने पीने की जगह होती है जहाँ पर हम खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं, उस जगह को बहुत साफ़ रखते हैं हम। फिर क्या करते हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको हमेशा ढक कर रखते हैं ताकि कोई मच्छर मक्खी या उस पर ना बैठे। फलों और सब्जियों को हमेशा क्या करते हैं, धोकर ही प्रयोग करती हूँ कि उन पर अगर कुछ धूल मिट्टी या दवाइयाँ लगी हो, पेस्टिसाइड्स लगे हो, तो क्या होता है वो अच्छे से धुल जाए। और हमेशा मच्छर मक्खियों से क्या करना है, बचाव करना है। तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी सफाई का ध्यान रखती हूँ। तीसरा प्रश्न है, यदि आपके सामने कोई व्यक्ति सड़क पर कूड़ा फेंक रहा हो तो आप उस व्यक्ति को क्या कहोगे या क्या समझाओगे? अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर ये आपको अपने शब्दों में लिखना है, लेकिन फिर भी मैंने उत्तर आपको लिख कर दिया है। देखते हैं किस तरह से लिखा है। जैसे अगर मैं ये बताऊंगी कि यदि मेरे सामने कोई व्यक्ति सड़क पर कूड़ा फेंक रहा है तो मैं उसे वहाँ पर कूड़ा नहीं डालने के लिए कहूँगा। अगर आप लड़का है तो कहूँगा लिखेंगे, अन्यथा कहूँगे लिखेंगे। कचरे को हमेशा कहाँ डालना चाहिए, कूड़े या कचरे को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, डस्टबिन में ही डालना चाहिए। उसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इधर उधर फेंकने से क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है, क्योंकि बहुत मच्छर मक्खी पैदा होती हैं, उनसे बीमारियां उत्पन्न होती हैं और हमारा आसपास की जो जगह है वो भी गंदी हो जाती है। तो देखिए किस तरह से आप इनके उत्तर लिखेंगे। उत्तर 1, हाँ, मैंने बाजार में खाना खाया है। वह खाना ढका हुआ था, परंतु बाजार में अधिकतर खाना ढका हुआ नहीं होता। तो आप ये लाइन अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अन्यथा नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। और हाँ, यहाँ पर अगर आपने नहीं खाया तो नहीं लिखिए, हाँ आपने खाया है तो हाँ लिखिए। और यहाँ पर अगर वह खाना ढका हुआ था तो ढका हुआ लिखिए, नहीं था ढका हुआ तो नहीं ढका हुआ ही लिखिए। उत्तर 2, हम अपने घर में खाने पीने की चीज़ों की सफाई का ध्यान निम्न तरीके से करते हैं। जैसे किस तरीके से यहाँ पर करते ना, हम अपने घर में खाने पीने की चीज़ों का ये का कर लेना, चीज़ों की सफाई का ध्यान निम्न तरीके से रखते हैं। तो देखिए, ये दूसरा प्रश्न मैं आपको अच्छे से ही बता देती हूँ फिर से। हम अपने घर में खाने पीने की चीज़ों की सफाई का ध्यान निम्न तरीके से करते हैं। जैसे किस तरीके से हम अपने घर में खाने पीने की चीज़ों की सफाई का ध्यान रखते हैं। खाना बनाने की जगह को साफ रखते हैं, जहाँ पर हम खाना बनाते हैं उसे साफ रखते हैं। खाद्य पदार्थों को ढक कर रखते हैं ताकि उनका मच्छर मक्खियों से बचाव हो सके। खाद्य पदार्थ यानी जो खाने वाली चीज़ें हैं उनको हम ढक कर रखते हैं ताकि मच्छर मक्खियों से उनका बचाव हो सके, मच्छर मक्खी उस पर ना बैठे। फल सब्जियों को धोकर प्रयोग करते हैं, हमेशा फल और सब्जियों को क्या करते हैं, धोकर प्रयोग करते हैं ताकि वो अच्छे से साफ हो जाए। तीसरा प्रश्न है, मेरे सामने कोई व्यक्ति सड़क पर कूड़ा फेंक रहा हो तो मैं उस व्यक्ति को वहां पर कूड़ा ना डालने के लिए कहूँगा या कहूँगी। अगर आप लड़का है तो कहूँगा लिखिए, लड़की है तो कहूँगी लिखिए, क्योंकि कूड़े या कचरे को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। उसे इधर उधर डालने से हमारा वातावरण दूषित होता है और अनेक प्रकार की बीमारियां भी फैलती हैं। तो अगर यहाँ पर कोई और लाइन और तरीके से आप अपना उत्तर लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। और ये जो प्रश्न 2 है कि किस तरह से आप खाने पीने की चीज़ों की सफाई का ध्यान रखते हैं, वो भी आप यहाँ पर कोई और पॉइंट भी लिख सकते हैं और लाइन भी जोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं कार्यपत्रिका। मज़ेदार गतिविधि। प्यारे बच्चों, आप अपने विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या करोगे? अपने अध्यापक या अध्यापिका से अपने विचार साझा कीजिए। तो यहाँ पर आपको उत्तर नहीं लिखना है, सिर्फ आपको बोलकर अपने विचार अपने अध्यापक या अध्यापिका से साझा करें। जैसे क्या कर सकते हैं हम अपने विद्यालय को साफ रखने के लिए? एक तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आसपास साफ सफाई रखें। कभी भी हम अपना कूड़ा जो है, अगर आपने कोई चीज़ खाई है तो उसका रैपर जो है वो हमेशा डस्टबिन में ही डालें, कभी भी इधर उधर ना डालें। और मैदान में या कक्षा में आपको अगर कूड़ा पड़ा दिखाई दे रहा है तो उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दें, कूड़ेदान में डाल दें। और कक्षा की हमेशा साफ सफाई रखने का ध्यान रखें। कचरे को कूड़ेदान में ही डालकर क्या कर सकते हैं, हम अपनी कक्षा को साफ रख सकते हैं। और पोस्टर बनाकर या हम पोस्टर में पिक्चर बनाकर या फिर वहाँ पर कुछ लाइन लिखकर स्वच्छता के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं कि किस तरह से हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। अगर यहाँ पर आप कोई और
स्टेप या और किसी तरीके से भी विद्यालय को स्वच्छ रख सकते हैं तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को समझाइए कि स्वयं की सतर्कता से बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है, कि हम अगर सावधानी बरतते हैं तो उससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से हम बच सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये कार्यपत्रिका यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।